I never knew she dance like that. She makes me mad when I speak. ¿Cómo se llama? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो प्यारे से दोस्तों, आज की जो अपडेट है, आज की जो न्यूज़ है, बहुत ख़ास होने वाली है, बहुत ख़ास। तो वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँ और बता सकूँ कि यार आप लोग ऐसे अप्रूवल ले सकते हो, ठीक है। और आखिरी तारीख के बारे में, आखिरी तारीख ये मिली है, ये कोई बोल रहे हैं 10 अगस्त है, कोई बोल रहे हैं 11 सितंबर है, कोई बोल रहे हैं 10 अक्टूबर है। तो मैं आप लोगों को सारा जो तरीक़ेकार है और सारी डिटेल्स वाज़ह तौर पे बताने वाला हूँ। और आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोस के नीचे, उसमें से कुछ कमेंट्स मैंने लिए हैं जो ख़ास हर बार, हर टाइम, हर वीडियो के नीचे वही कमेंट्स बार बार आ रहे हैं, तो उनका मैं आप लोगों को जवाब दूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है, लेकिन वीडियो को एक शर्त है, वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अच्छे भाई होने के नाते। और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैं बोल रहा हूँ, शेयर करना है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल मैं लेके आता हूँ, जो हर वीडियो में ये मेरा भाई हर वीडियो में पूछता है, और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो हर वीडियो में सवाल पूछते हैं। तो मैं सारे सवाल स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन के सामने लेके आऊँगा और इस जो सवाल हैं, इन सवालों में ही आप सबके जवाब मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल आपकी स्क्रीन पे देखे आ चुका है, ये मलिक आसिफ साहब है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान भाईजान, मैं दुबई से न्यू वर्क वीज़ा लिया था और कोरोना वायरस की वजह से मैं दुबई नहीं जा सकता। 24 मार्च को मेरी टिकट, 17 मार्च को दुबई वालों ने मेरा वीज़ा सस्पेंड कर दिया है। इसकी वजह से मैं वापस नहीं जा सकता। तो ये देखें, मैं हर वीडियो, एक दो वीडियो मैंने इसके बारे में बनाई भी हैं और आपको लोगों को बताया कि सस्पेंड जिनका वीज़ा हुआ है वो टेंशन ना लें। जिनका वीज़ा सस्पेंड हुआ है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे भाई मलक साहब, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मलक आसिफ साहब, तो आप लोगों को टेंशन की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लें। सस्पेंड किया हुआ है, कैंसिल नहीं किया हुआ। कैंसिल और सस्पेंड में फ़र्क होता है। प्यारे दोस्तों, जिनका सस्पेंड हुआ है उनका आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ 10 अगस्त तक वेट करें। इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिल जाएगी। ये देखें, अगर अप्रूवल मिल जाए तो क्या मैं जा सकता हूँ? ये सागर अली साहब हैं। हाँ भाई, अगर आपको अप्रूवल मिल गई है तो आप कोरोना का टेस्ट करवाएं तो चले जाएं। आपको यही है कि जिनको अप्रूवल मिल गई है वो जा सकते हैं। उसके बाद आपके सामने इंडिया वाले भी आए हुए हैं कि सर इंडिया के लिए ओपन है या क्या, प्लीज़ बताएं। हाँ, इंडिया के लिए भी ओपन ही है भाई। पूरे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सब मुल्कों के लिए ओपन है। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने अप्रूवल लेनी है और अप्रूवल के बाद आप जा सकते हैं। आप लोगों का वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ, ये मेरी बात आप जहन से आप लोग जहन में रख लें कि वीज़ा किसी का भी अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। क्योंकि जब वीज़ा कैंसिल होता है वो कंपनी की तरफ से होता है, ना कि हुकूमत की तरफ से, और कोई भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ कोरोना की वजह से थोड़ा मसला चल रहा है। वो थोड़े थोड़े बंदों को बुला रहे हैं ताकि रश ना हो। अगर रश हुआ तो कोरोना से सब डरे हुए हैं। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में भी लॉकडाउन है, इंडिया में भी लॉकडाउन है और रहा है 2-2, 3-3 महीने। और इसी तरह यूएई वाले भी डरे हुए हैं, दुबई वाले भी डरे हुए हैं। तो भाई इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। तो आप लोग सब जा सकते हो, आप लोगों को अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों ने अप्रूवल के लिए ट्राई मारते रहना है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी है, बस ट्राई करते रहना है। आपका अगर 20 बार भी रिजेक्ट हुआ है तो इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया इरफान शेख साहब हैं कि भाईजान, मगर अभी पता चला है कि 6 माह, ये देखें, जो लोग छुट्टी आए थे उनको 6 माह से ज़्यादा हो गए तो उनके वीज़े कैंसिल हो गए। ये ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है भाई साहब, किसी का वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ। मैं आप लोगों को ये इसी बात को वीडियो बना रहा हूँ कि एक एक का मैं जवाब नहीं दे सकता रिप्लाई। इसके बारे में वीडियो बनाना ही बेहतर है ताकि सब लोग जान सकें कि किसी का भाई वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ। जिसको 6 महीने हो गए या 7 हो गए या 8 हो गए या 9 हो गए या 10 हो गए, आप लोगों ने सिर्फ वेट करना है। ये कुर्बानी के बाद जैसे ईद गुजरती है, 10 अगस्त के बाद या 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा विज़िट वीज़ा भी, और लेकिन 10 अगस्त के बाद आप लोगों से जितनी भी ये अप्रूवल है, या तो आपको टाइम ज़्यादा दे दिया जाएगा 1 महीने का, 10 सितंबर तक दे दिया जाएगा, या फिर आपको अप्रूवल मिल जाएगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी भाई, किसी का वीज़ा ज़ाया नहीं हुआ। आगे मैं आप लोगों को 1-2 कमेंट्स और होंगे तो वो भी दिखा देता हूँ। उसके बाद है, मैं इंडिया से हूँ, मेरी GDRF अप्रूवल आ गई है। मैंने कोविड-19 टेस्ट करवाया है, आज रिपोर्ट मिल जाएगी। क्या मुझे स्क्रीनिंग करवानी होगी? जी भाई, जिन लोगों ने भी
टेस्ट करवाया कोरोना का, उनको स्क्रीनिंग जो करवानी पड़ेगी ऑनलाइन उन लोगों ने सिस्टम कर दिया है, ये सबके लिए ऑनलाइन कर दिया है। और आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि आप लोगों ने बाई हैंड किसी को भी पैसे नहीं देने, सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ये जो सिलसिला चल रहा है, ऑनलाइन आप लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे वगैरह जमा करवाने और आप लोग इंशाल्लाह जा सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं इसके बारे में, मैंने जो रेजिडेंट वीज़े वाले हैं उनके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप वीडियोज़ में जाके देखें, चैनल पे आए मेरे वीडियोस में जाके देखें तो सब आपको सारा सबूत मिल जाएगा। बाकी जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप वापस यूएई की तारीख मिल गई है या 10 अगस्त रखी या 20 अगस्त या जैसे ही यूट्यूब पे आप लोगों को पता है कि चल रहा है, तो प्यारे से दोस्तों इनको अभी कोई परमानेंट किसी को टाइम नहीं दिया गया, किसी को पक्का टाइम का नहीं पता, सब अपने पास से छोड़ रहे हैं। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है 100% रेल आती है और वैसे ही हम आगे शेयर कर देते हैं अपने भाइयों तक, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।